Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics second chapter, Understanding Secularism. पिछली जो वीडियो थी हमने इसके अंदर पढ़ा कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म क्या होता है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. अब हम पढ़ेंगे ये जरूरी क्यों होता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है, यानी धर्म के अंदर राज्य का क्या है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. क्यों है ऐसा जरूरी? as discussed above, the most important aspect of secularism is the separation of religion from state power. जैसे कि हमने पीछे देखा कि उसके अंदर क्या बताया गया था कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? फॉर ए कंट्री, किस लिए जरूरी है? एक कंट्री, एक देश के लिए किस लिए जरूरी है? टू फंक्शन ड्रामेटिकली, यानी वो क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके, इसलिए ज़रूरी है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर ही ऐसा है, बहुत सारे देश है जहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा धर्म वाले लोग पाए जाते हैं. हर देश में क्या है, कई कई धर्म वाले लोग मिल जाते हैं. विद इन these religious group there will most likely one group that in majority. क्या होगा जब मान लीजिए क्या है, हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है. अगर किसी देश में क्या है, एक धर्म, हर देश में ऐसा ही होता है कि किसी न किसी धर्म की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो इफ़ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, तो जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप होता है, यानी मेजोरिटी का मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो. जैसे मान लो हम इंडिया का उदाहरण लें, तो इंडिया में क्या हिंदुज़म क्या है, सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम कम है ना. तो ऐसे ही क्या है, अगर कहीं पर अगर मेजोरिटी हो तो ग्रुप के अंदर, तो हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, देन इट could quite easily use this power and financially resources discriminate against and persecute persons of other religion. तो अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ भेदभाव करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, और इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का भी वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, धर्म को राज्य से अलग रखें. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. कोरिजन्स क्या होता है, किसी के ऊपर मतलब जोर ज़बरदस्ती करना. ठीक है. बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है. उनके साथ क्या होती है, जोर ज़बरदस्ती होती है. टर्नी मतलब किसी के ऊपर कोई ना कोई चीज़ थोपी जाती है. दिस मेजोरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. तो क्या है, कई बार क्या होता है, जब मेजोरिटी होती है वो क्या करते हैं, आसानी से जो माइनॉरिटी होती है उनके धर्म, बहुमत वाले तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार भी जीने से क्या करते हैं, रोकते हैं कि वो क्या है, अपने हिसाब से न जिए. एनी फॉर्म ऑफ डोमेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस इज वायलेशन ऑफ द राइट्स that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. वायलेशन क्या होता है, उल्लंघन करना. ठीक है. धर्म के आधार पर उनसे क्या है, किसी भी तरह का भेदभाव करना उनके अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है. जो एक लोकतांत्रिक समाज, जो हमारा समाज है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया लोकतांत्रिक कंट्री है ना, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है. क्या प्रदान करता है उनको, जैसे हमें
फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसके अंदर हमें क्या है, एक राइट्स मिला हो ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमने पिछले लेसन में पढ़ा ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम क्या है किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये क्या है, अगर हमें ये राइट मिला है तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, हमारे इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमें क्या है ये राइट मिला हुआ है। इसीलिए भी क्या है, ताकि क्या है जो अल्पसंख्यक है उनके धर्म का उल्लंघन न हो, तो इसीलिए धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। Therefore, the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. लिहाजा क्या है, बहुमत की निरंकुशता और उनके कारण उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वही अहम कारण है कि जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और जो हमारा धर्म है उसको अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है। यानी हमारे समाज में इसीलिए क्या है बहुमत की निरंकुशता से बचने के लिए और उनके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट हमने पढ़े थे, उनका उल्लंघन न हो, इसीलिए क्या है धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। अनदर रीज़न, दूसरा कारण क्या है, अनदर रीज़न इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। दूसरा कारण क्या है, समाज में धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण कारण क्या है, बिकॉज वी also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, or have to freedom to interrupt religious teaching differently. इसका अर्थ क्या है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की हमें क्या है स्वतंत्रता मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ टू इंटरप्रेट का मतलब क्या, व्याख्या करने की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि हम क्या है किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं और कभी भी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। कैसे अपना सकते हैं किसी भी धर्म को, वो हम बता सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण है, आगे इसके अंदर मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी कि इसलिए लोग क्या है कई बार धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, ये पॉइंट हमने पढ़ा कि लोगों को क्या है एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वो क्या किस लिए हो सकता है, उनके कई पॉइंट्स हो सकते हैं। लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हम किसका उदाहरण लेते हैं, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या होगा, मतलब पहले क्या होता था कि जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को क्या है नीचा समझते थे, उनको कुओं पर पानी भी नहीं भरने दिया जाता था या मंदिरों में जाने की भी आज्ञा नहीं थी, या फिर वो जो शुरू से ही जैसे सफाई का काम करते आ रहे थे वो हमेशा ही सफाई का काम करते थे। लेकिन क्या है जब से हमने क्या है सेकुलरिज्म को अपनाया है तो तब से ये चीज़ें क्या हो गई हैं हमारे समाज में बंद हो गई हैं। कई बार लोगों के साथ अगर अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार हो तो वो क्या करते हैं, अपने धर्म को बदलना ही श्रेष्ठ समझते हैं। कई बार वो अपने धर्म को बदल लेते हैं। जैसे हम इसके अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने क्या है अपने लास्ट के दिनों में क्या किया, उन्हें बौद्ध धर्म पसंद आया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो ये क्या था, हम क्या है किसी भी धर्म को कभी भी अपना सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रेफर देम। क्या संभव है कि आप हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती हो, मतलब कोई भी प्रथा जैसे छुआछूत है हमें अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपना धर्म को बदल सकते हैं। However, if state power were in hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? लेकिन अगर सत्ता में
यदि अगर राज्य की सत्ता में ऐसे हिंदुओं के हाथों में हो जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रथा को बदलना। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, अगर आप भी क्या है डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप का मतलब क्या है, अगर आप भी क्या है प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, यानी जिनकी संख्या क्या है हम लगा सकते हैं ज़्यादा है, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रिस्टेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या था? प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय। फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी। अगर आप भी क्या है प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हाँ क्या है लोअर कास्ट के लोग भी ये बनाई हुई जो बातें हैं कि लोअर कास्ट और ये ऐसा है तो गलत, लेकिन क्या है हमारे जैसे हिंदू धर्म है उसमें भी है लोअर कास्ट और अपर कास्ट है, तो उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने ही धर्म में भी क्या करते हैं, कई बार हमें भी विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने समय में किया था, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी ना 7th क्लास में, आपने वो स्टोरी रीड की थी, कैसे वो ट्रेन में जा रहे थे तो उनको किसी बैलगाड़ी वाले ने ले जाने से क्या है मना कर दिया था। तो ये स्टोरी आपने 7th क्लास में पढ़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ें सही नहीं लगी, उन्होंने इसको बहुत बदलने का भी प्रयास किया, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के अंदर क्या है सभी लोगों को समान समझा जाता है। These members who have control to state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. गो राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसका कोई भी व्याख्या करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं। यानी क्या है हिंदू की सिर्फ एक ही व्याख्या मानते हैं, वो उसका अलग अलग कोई नहीं होता उसमें। जैसे अपर कास्ट बना दी है या लोअर कास्ट बना दी है, तो ये चीज़ें क्या है गलत बात है। व्हाट इज़ नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट, फिर संविधान में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में द इंडियन स्टेट शुड सेक्युलर, कि भारत राज्य क्या होगा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। धर्मनिरपेक्ष यानी वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेगा, मतलब सभी धर्मों के जो लोग हैं किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों के लोग उसके अंदर समान माने जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन रिलीज इट्स ऑब्जेक्ट टू एंश्योर द फ्लोइंग। केवल क्या है हाँ संविधान के अनुसार क्या, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हैं? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कोई भी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक को डोमिनेट न करे, मतलब उसको दबाए नहीं। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। यानी एक धर्म से दूसरे धर्म वाली बात में क्या होगा, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमानों की, ये क्या हो गया अलग अलग हो गए, है ना। अगर हम बात करते हैं एक ही समुदाय में, जैसे हमारे हिंदू में क्या है लोअर कास्ट और अपर कास्ट बनाई गई है, तो ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को न दबाए। दैट थर्ड है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जो हमें क्या है इक्वल राइट्स मिला है ना, फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ क्या था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वायरस वे टू प्रिवेंट अवर डोमिनेट, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए राज्य क्या है बहुत सारे काम करता है। भारतीय राज्य बहुत काम करता है। क्या है फर्स्ट क्या करता है, इट यूजेस स्ट्रेटजी ऑफ
डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहले वो क्या करता है, खुद को ही धर्म से दूर रखता है। सेकंड क्या है, द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नो डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। दूसरा क्या है, भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में होगी और न ही राज्य किसी एक धर्म को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, समर्थन देगा। इन इंडिया, भारत में क्या है, भारत में गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ, भारत में क्या क्या है, बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, कोर्ट लॉ बनाए गए हैं, कचहरी बनाई गई है ना, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं एंड ऑफिसेस बनाए गए हैं। आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले एंड और प्रमोट एनी वन रिलीजन। वहाँ पर भी चाहे कुछ भी है, कचहरी है, थाने हैं या गवर्नमेंट स्कूल हैं, दफ्तर है, वहाँ पर भी किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर स्टूडेंट्स, बाय।